हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज दोस्तों हम अपना अगला और अंतिम संभाग भोपाल शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, भोपाल संभाग का आज पहला जिला जिला भोपाल हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भोपाल पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जिला भोपाल। सबसे पहले दोस्तों भोपाल की मैप में स्थिति देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के नक्शे में कहाँ पर स्थित है भोपाल। जी हाँ दोस्तों, जो पीला वाला भाग है वो भोपाल है। आगे दोस्तों भोपाल का एक रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है, जैसा कि हर वीडियो में हर जिले के रेलवे स्टेशन का फोटो लेने की कोशिश की गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं भोपाल से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों बहुत सारे पॉइंट हैं भोपाल में, फिर भी मैंने मेन पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, संभाग मुख्यालय है भोपाल। जी हाँ दोस्तों, भोपाल संभाग है, हमको मालूम है, और दोस्तों ये मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। और दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले? भोपाल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन। दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, परमार राजा भोज ने भोजताल बसाया था, जो वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भोपाल का जो प्राचीन नाम था वो भोजताल था, और ये परमार राजा भोज ने बसाया था। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? भोपाल है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कई बार। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है? तो दोस्तों भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है, झीलों की नगरी, पहाड़ों की नगरी भोपाल जिले को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, झीलों की नगरी और पहाड़ों की नगरी। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल हुआ। जी हाँ दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भोपाल जो था वो एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों 1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल हुआ। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, 1 नवंबर 1956 को भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में, तब मध्य प्रदेश की जो राजधानी बना वो भोपाल था। उसके बाद दोस्तों अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है दोस्तों। भोपाल जो है दोस्तों वो पहले सीहोर जिले का भाग हुआ करता था। 26 नवंबर 1972 को दोस्तों भोपाल सीहोर से कट के जिला बना। दोस्तों 2 जिले बने थे 26 नवंबर 1972 को। एक राजनांदगांव बना था जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, और एक बना था हमारा भोपाल जो कि सीहोर से कटकर बना था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है, 1 किलोमीटर में 1 स्क्वायर फीट में कितने लोग रहते हैं? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग भोपाल में रहते हैं, 854 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों सबसे कम हमने पढ़ा था डिंडोरी में। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, स्वतंत्रता से पूर्व पार्ट सी में आता था। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश जो राज्य गठन नहीं हुए थे उससे पहले अलग अलग पार्टों में बटा हुआ था पूरा भारत। उसी में दोस्तों मध्य प्रदेश भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में बटा हुआ था मध्य भारत। उसमें दोस्तों भोपाल पार्ट सी में आता था। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ, भोपाल जिला सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी प्रथम जिला है। जी हाँ दोस्तों, यदि नगरीय जनसंख्या देखें, ऐसी जनसंख्या जो नगर में निवास करती है, तो दोस्तों प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी भोपाल प्रथम स्थान पर है इस क्रम में। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, देश का दूसरा उपग्रह नियंत्रण केंद्र। जी हाँ दोस्तों, देश का दूसरा उपग्रह नियंत्रण केंद्र। दोस्तों पहला कर्नाटक में था और दूसरा भोपाल में उपग्रह नियंत्रण केंद्र। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, IIFM, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। और दोस्तों ये एशिया का प्रथम वन प्रबंधन संस्थान है। और दोस्तों एक और है, ये अगला पॉइंट है वो उसमें मर्ज हो गया, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। जी हाँ दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये जबलपुर में स्थित है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। और दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एशिया का प्रथम है दोस्तों ये। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ये भी दोस्तों भोपाल में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल जिले में स्थित है, और 1985 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, 1985 में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भोपाल जिले में है। ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र। दोस्तों ये भी भोपाल में स्थित है।
उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र, जो दोस्तों पुलिस के डॉग्स होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पर, भोपाल में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान, दोस्तों ये भोपाल में है। पुलिस में जो यातायात ट्रैफिक पुलिस होती है उनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और दोस्तों एक वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान है, वो इंदौर में है। जो पुलिस का वायरलेस होता है उसका जो प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है, वो इंदौर में है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है चार्ल्स कुरियन ने दोस्तों किसका निर्माण करा था, भारत भवन, चार्ल्स कुरियन भवन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कुरियन। और दोस्तों 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ राज्य सचिवालय वल्लभ भवन भोपाल में स्थित है। राज्य सचिवालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वल्लभ भवन में। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ निर्देशालय, जो मध्य प्रदेश का निर्देशालय है वो सतपुड़ा एवं विंध्याचल भवन में लगता है दोस्तों, कहाँ पर, भोपाल में। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ विधानसभा भवन, पहले मिंटो हॉल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था और इसका जो अभी वर्तमान में नाम है वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ जनजाति विकास एवं अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों भोपाल में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी दोस्तों भोपाल में स्थित है। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान, अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय विधि संस्थान भोपाल जिले में स्थित। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग भोपाल में स्थित है दोस्तों, ये भी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, दोस्तों जो जेल पुलिस होती है उनका प्रशिक्षण संस्थान भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों उप पुलिस अधीक्षक, दोस्तों जो डीएसपी का ट्रेनिंग सेंटर है मध्य प्रदेश पुलिस का, वो भी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल जिले में दोस्तों ये स्थित है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, दोस्तों माधवराव सप्रे के बारे में हमने पढ़ा है, इनका जन्म दमोह जिले में हुआ था। बहुत ही जाने माने दोस्तों ये पत्रकार रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अगर लिखा हुआ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ये दोस्तों आयु लिख रहा है, आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान संस्थान, ये दोस्तों भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दोस्तों ये भी भोपाल जिले में स्थित है। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय तथा जनजाति कला केंद्र, ये भी दोस्तों भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल जिले में दोस्तों बहुत सारे संग्रहालय, बहुत सारे केंद्र स्थित हैं, हम सबको वो पढ़कर जाना है एक एक बार, हो सकता है उनमें से ही कोई एक क्वेश्चन आ जाए। दूरसंचार संग्रहालय दोस्तों ये भी भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र, ये भी दोस्तों भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंध संस्थान, मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंध संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला शहर, जी हाँ दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला शहर है प्रदेश का। इसमें दोस्तों भोपाल में कई विश्वविद्यालय स्थित है, उसमें से कुछ मैंने लिखे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आरजेपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल जिले में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय दोस्तों, सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय, पंडित कुंजीलाल विधि कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट, हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी, दोस्तों इतने जो इंस्टीट्यूट हैं वो भोपाल जिले में स्थित हैं। और भी हैं दोस्तों आगे कुछ अगला लिखा हुआ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग भोपाल जिले में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ये भी भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, और दोस्तों इसको सर्प उद्यान का दर्जा प्राप्त है कि ये सर्प उद्यान है। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसका एक और नाम मिलता है दोस्तों बिरला मंदिर, ये भी भोपाल में स्थित है। और दोस्तों भोपाल में एम्स स्थित है। रविंद्र भवन दोस्तों ये भी भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों इस्लाम नगर का किला, ये दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था, इंडो इस्लामिक कला का दोस्तों ये एक बेहतरीन किला है, और ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा दोस्तों ये भी भोपाल में स्थित है। शमशागढ़ जैन तीर्थकर दोस्तों भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, भोपाल में ताजुल मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बैठक व्यवस्था के अनुसार,
दोस्तों ये मस्जिद शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। उसके बाद ढाई सीढ़ी मस्जिद दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की एशिया की सबसे छोटी मस्जिद है, ये भी भोपाल में स्थित है। उसके बाद भोपाल की जामा मस्जिद की ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई के आधार पर प्रदेश की ये दोस्तों सबसे ऊंची मस्जिद है, कुदुसिया बेगम ने बनवाई थी ये। उसके बाद मोती मस्जिद दोस्तों, ये सिकंदर जहां बेगम ने 1860 में बनवाई थी, ये भी एक फेमस मस्जिद है। दोस्तों भोपाल में एक इज्तिमा होता है 3 दिवसीय नवंबर माह में, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। व्यापम ने पिछले एग्जाम्स में 2 बार ये पूछा है। इज्तिमा दोस्तों कितने दिवसीय होता है, एक एग्जाम्स में ये पूछा गया, और किस माह में होता है ये भी पूछा गया। तो दोस्तों ये नवंबर माह में होता है और 3 दिवसीय ये इज्तिमा होता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है शौर्य स्मारक, 14 अक्टूबर 2016 को इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। द वार मेमोरियल भी कहा जाता है इसको। अगला पॉइंट दोस्तों ऐशबाग स्टेडियम, ये दोस्तों हॉकी का स्टेडियम है और ये कहाँ पर स्थित है, भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है तात्या टोपे स्टेडियम, ये भी भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम, ये भी दोस्तों भोपाल जिले में स्थित है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की दोस्तों जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना लिखा हुआ है 1981 में हुई थी, और दोस्तों ये कहाँ पर की गई थी, भोपाल में ही इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल, दोस्तों ये नौसेना के सहयोग से बनाया गया था 2006 में, जो भोपाल में बड़ी झील है वहाँ पर ये स्कूल खोला गया था। रेलवे कोच फैक्ट्री दोस्तों, ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश जो रेल सेवा होती हैं, रेल की परीक्षाएं होती हैं, उनमें उनका जो आयोग है उसका मुख्यालय मध्य प्रदेश का भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना, ये भी भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी, और कहाँ पर की गई थी दोस्तों, ये भी भोपाल में की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है सोया बिस्कुट बनाने का कारखाना, ये भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी 17 अगस्त 2003 में दोस्तों भोपाल में स्थापित की गई थी। RCPB नरोना प्रशासनिक अकादमी दोस्तों कहाँ पर है, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। पर्यावरण न्यायालय भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की जो खंडपीठ है पर्यावरण न्यायालय की, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का दोस्तों पहला टीवी स्टूडियो भोपाल जिले में स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। धूप्रद समारोह, जी हाँ दोस्तों ये भोपाल जिले में आयोजित किया जाता है, पूछा जा चुका है किस जिले में आयोजित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है दुर्लभाबाद विनोद समारोह, ये भी दोस्तों भोपाल जिले में आयोजित किया जाता है। NCC और दोस्तों NCERT का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और कई पॉइंट इससे निकल कर आते हैं, वो सारे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई थी दोस्तों। कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड की दोस्तों ये फैक्ट्री थी, इससे गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। इसके कारण दोस्तों कई लोगों ने जान गंवाई थी, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी एक भारत की। और दोस्तों इस के रिसाव को जो निष्क्रिय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन पेत चलाया गया था। और दोस्तों उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है राजा भोज हवाई अड्डा, भोपाल जिले में स्थित है दोस्तों ये। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा हुआ है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों, ये भी भोपाल जिले में आयोजित किया गया था 2014 में। हबीबगंज स्टेशन दोस्तों ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दोस्तों ये पहला स्टेशन है, और दोस्तों ये पहला मध्य प्रदेश का प्राइवेट स्टेशन है, जो भारत का प्राइवेट है दोस्तों। ये भारत का पहला स्टेशन है जो किसी प्राइवेट कंपनी को दिया गया था, बंसल ग्रुप को। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है RBI के 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी, दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद जावेद अख्तर जो गीतकार और कवि हैं, इनका जन्म भी दोस्तों भोपाल में हुआ है। रमेश चंद्र अग्रवाल दैनिक भास्कर प्रमुख हैं दोस्तों, ये इनका जन्म भी भोपाल में हुआ है। अब्दुल कदीर खान वैज्ञानिक हैं दोस्तों, जो इनका जन्म भोपाल में हुआ था, परंतु ये दोस्तों पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक रहे हैं बंटवारे के बाद। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ मंसूर अली खां क्रिकेटर हैं दोस्तों, ये बहुत ही प्रमुख, और ये भी इनका जन्म भी भोपाल में हुआ था। जलालुद्दीन रिजवी हॉकी खिलाड़ी हैं दोस्तों ये,
और इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। इनका जन्म भी दोस्तों भोपाल में हुआ था। शंकर दयाल शर्मा जी दोस्तों ये 8वें उपराष्ट्रपति रहे हैं भारत के, और दोस्तों 9वें राष्ट्रपति रहे हैं 1992 से लेकर 97 तक, और 1952 में दोस्तों ये भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों पंडित शंकर दयाल शर्मा जी। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ असलम शेर खान, ये दोस्तों बहुत ही प्रमुख हॉकी खिलाड़ी थे, भोपाल से दोस्तों ये संबंधित थे, और इनकी एक आत्मकथा है टू हेल विथ हॉकी। समीर दाद दोस्तों ये भी एक हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही प्रमुख, मध्य प्रदेश से। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों असलम शेर खान जी का और समीर दाद जी का आ चुका है। उसके बाद जयप्रकाश यादव, ये दोस्तों एक क्रिकेटर हैं, ये भी भोपाल से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों मौलाना बरकतुल्ला भोपाल से संबंधित हैं। उसके बाद दोस्तों SC ST OBC माइनॉरिटी का जो आयोग है वो भी भोपाल में स्थित है। देश का पहला दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी भोपाल जिले में स्थित है। और दोस्तों भोपाल जिले में कालियासोत बांध कालियासोत नदी पर स्थित है। और दोस्तों भोपाल जिले में कालियासोत बांध, हलाली नदी, कोलार दोस्तों ये भी एक बांध है कोलार नदी पर, बेतवा नदी आदि नदियों से भोपाल घिरा हुआ है। ये दोस्तों नदियाँ भी हैं और कोलार और कालियासोत बांध भी हैं। उसके बाद दोस्तों अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है जौहर महल, शौकत महल, कमलापति महल, ताजमहल, बेनजीर महल, ये दोस्तों आदि जो महल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? भोपाल में स्थित हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।